नमस्ते। द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक से हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें साप्ताहिक रूप से जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं, जो समसामयिकी है, चाहे वो विश्व से संबंधित हो, भारत से संबंधित हो और राजस्थान से संबंधित, इनको हम वीकली कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आरएस की मुख्य परीक्षा हो, ग्राम विकास अधिकारी की जो आगामी भर्ती परीक्षा होने जाने वाली है वो हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, या फिर आपके स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में समसामयिकी महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे आरएस प्री का भी 27 अक्टूबर को जो पेपर आए, जो लगभग 15 प्रश्न समसामयिकी से पूछे गए और सीधे सीधे पूछे गए थे। तो उन चीजों को देखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है जिसमें वीकली जो घटनाक्रम है उस पर हम क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार करेंगे और एमसीक्यू की व्याख्या सहित उससे जो रिलेटेड और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम शामिल करेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज की सीरीज का। पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है, हाल ही में चर्चा में रहा सिराक्यूज 4A क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं हमने। ब्रिटेन द्वारा विकसित 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान, फ्रांस का संचार उपग्रह, इजराइल द्वारा विकसित एंटी ड्रोन प्रणाली, उत्तरी कोरिया द्वारा विकसित परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल। हाल ही में जो इस वीक के जो समाचार पत्रों में चर्चा में रहा, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। ये है फ्रांस का संचार उपग्रह। बेसिकली फ्रांस का सैन्य संचार उपग्रह है, सैन्य संचार उपग्रह है जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है और इसको दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित जो जहां से प्रक्षेपित किए जाते हैं, वहां से इसको दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से इसको प्रक्षेपित किया गया है। फ्रेंच गुयाना की क्योंकि चर्चा में रहा है तो इसकी कैपिटल भी हम देख लेते हैं। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है कायेन। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि हम फ्रेंच गुयाना की चर्चा करें तो इसकी राजधानी भी हम पता कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। ये पिछले अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा वो कॉप जो 26 का अधिवेशन जो सम्मेलन हुआ कॉप 26, उसके बारे में सभी न्यूज़पेपर्स में बड़ी सुर्खियों में रहा है और इसके बारे में एसएससी और जो आगामी परीक्षाएं इसमें निश्चित रूप से इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी को हमने लिया है कॉप 26 का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें शामिल होने गए थे और कई इसमें जो रेजोल्यूशंस लिए गए उनके बारे में भी कई चर्चाएं हुई। तो इसलिए हमने ये प्रश्न लिया है कि कॉप 26 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, रोम, कोपेनहेगन, ग्लासगो और शर्म उल शेख। तो हमारा सही जो उत्तर है वो है ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है और स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है ये, सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और इसको ग्लासगो की पहचान यहाँ पे समुद्री जहाज निर्माण का भी एक बड़ा केंद्र, ये निर्माण का बड़ा केंद्र। जैसे आरएस के एग्जाम में भी प्रीलिम्स में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आईएएस के संबंधित, निर्माण से, सूती वस्त्र से संबंधित, तो इस तरह के प्रश्न इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया कि ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है और ग्लासगो समुद्री जहाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ ही ग्लासगो के बारे में खास बात यह है कि क्लाइड नदी पर बसा हुआ है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। अब जो महत्वपूर्ण आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहा होगा कि वास्तव में कॉप 16 या कॉप है क्या? कॉप शॉर्ट फॉर्म है किसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संक्षिप्त रूप है। लेकिन ये पार्टीज कौन सी है? पार्टीज ये है
या मैं हमने आगे इसको लिया है यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जिसकी जो सदस्य हैं उनके सम्मेलन है। और ये है क्या यूएनएफसीसी? 1992 में जैसे आपको पता होगा कि अक्टूबर 1992 को एक पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, या क्योंकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था तो इसको रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। यहां पर ये एक सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें ये निर्णय 172 देशों ने उस समय इसमें भाग लिया और ये निर्णय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसपे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें एक संधि की गई जिसको यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम दिया गया। और इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और संधि पे निर्णय किया गया कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और उसके किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं उसके लिए रोड मैप बनाने के लिए प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और जो संधि की गई, उस सम्मेलन में जो संधि की गई या जो मशवरा तय किया गया उसको यूएनएफसीसी नाम दिया गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको नाम दिया गया। वर्तमान में सदस्य, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में यूएनएफ के सदस्य हैं 197 सदस्य इसके हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें प्रीलिम्स के लिहाज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि अभी हमने बात की 26वें की, 26वां कोप सम्मेलन हमने बताया कि ग्लासगो में होने वाला है या हो चुका है भी, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर तक चला है। अब 27वां कहां होगा? जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि 27वां कोप कहां होगा? तो 27वां जो कोप होगा, जो लास्ट में हमने चौथा जो ऑप्शन है शर्म उल शेख में आयोजित होगा। साथ ही भारत से संबंधित अगर भारत की बात करें तो भारत में भी एक बार कोप का आयोजन हुआ था जिसको हमने कोप 8 2002 में नई दिल्ली में, भारत में भी एक बार कोप का आयोजन हो चुका, शिखर सम्मेलन का आयोजन तो हो चुका। भारत ने उसकी मेजबानी की थी। वो कौन सा शिखर सम्मेलन था? वो कोप 8 था, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रायन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, 4 मंत्रालयों के नाम हमने आपको दिए हैं, इसमें से सही आंसर है वो आपको चूज करना है। तो सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो मिशन है, समुद्रायन जो परियोजना है वो लॉन्च की है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पायलट परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना और दुर्लभ जो खनिज है उनका पता लगाना, इसका उद्देश्य। तो इसमें कोई विशेष फैक्ट्स है नहीं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो चर्चाओं में रहा है अक्टूबर में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? लगभग अब जो आयोजित होने वाली परीक्षा है ये मान के चलें कि जरूर इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें को हमने इस प्रश्न के साथ ही समाहित कर लिया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 हिंट के रूप में मैं आपको दे दूं कि जो 2020 था, तो 2020 में भारत 94वें नंबर पे था, 94वां स्थान था 2020 में। अब 2021 में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो GHI वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान रहा है, कौन सा रहा है बताइए? 101, और वो भी रहा 116 देशों में से 101 स्थान भारत का रहा है। तो भारत की स्थिति आप देख सकते हो कितनी क्रिटिकल अभी भी है। अभी भी हम
किस स्थिति में है कि 116 देशों में भी हमारे 101वां नंबर है, अभी भी हम पूरी हमारी जो आबादी है उसको भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिन पे हमको चर्चा कर लेनी चाहिए, पहली तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो पहली बार 2006 में पहली बार आई, ठीक है। और इस जो ये रिपोर्ट है, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, ये प्रश्न भी आईएएस में एक बार पूछा गया था, तो इसका लिख लीजिए आप, कंसर्न वर्ल्ड, दिखाई दे रहा है आपको, वर्ल्ड वाइड दिखाई दे रहा है या फोन छोटा है बड़ा करूं, वेल्थुंगर ये इनके द्वारा संयुक्त रूप से, दो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको रिपोर्ट को जारी किया जाता है। महत्वपूर्ण दो संस्थाएं हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्स, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी की जाती है। आईएएस में एक बार इनके बारे में पूछा था कि निम्न में से जो इसकी गणना के जो संकेतांक है, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो इसके 4 संकेतांक, 4 मापदंडों के आधार पे इसके 4 मापदंड है। पहला है ए, जिसको हम कह सकते हैं वो अल्प पोषण, दूसरा जो जिसको हम कहेंगे चाइल्ड, वेस्टिंग, ठीक है। तीसरा जो मापदंड इन्होंने लिया है वो है चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा मापदंड जो इन्होंने लिया है वो है बाल मृत्यु दर। तो एक बार आईएएस के एग्जाम में उन्होंने पूछा था तो 3 ऊपर के दे दिए थे, बाल मृत्यु दर की जगह जीवन प्रत्याशा उन्होंने दे दी थी, ठीक है। तो अल्प पोषण में कितनी कैलोरीज आपकी जनसंख्या को पर्याप्त कैलोरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये चीज हो गई, ठीक है। एक चीज तो ये कि आपकी जो पर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाली जनसंख्या कितनी है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग जो है, चाइल्ड वेस्टिंग सब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यानी जितना उनकी हाइट है उस हिसाब से उनका वजन है या नहीं, अगर नहीं है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग यानी तीव्र कुपोषण को दिखाता है। अगर आपका जो अनुपात है जो उनका हाइट के हिसाब से अगर वजन नहीं है तो ये भी कुपोषण को दिखाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिसका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यानी आपकी जो एज है उस हिसाब से जो आपका वजन होना चाहिए, इतना अगर वजन नहीं है तो ये भी कुपोषण को दिखाती है। और चौथा है बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की जो रेट है आपके या क्या है मृत्यु दर, इसके आधार पे ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया, अभी ये चर्चा में था। तो ये अभ्यास जो आयोजित किया गया वो कहां आयोजित किया गया, वो ये किया गया है इजराइल में। और इसमें भारत के अलावा कुल 7, भारत के सहित कुल 7 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। कितने देशों ने, 7 देशों ने इसमें 7 देश इस जो युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे और इसमें भारत भी एक था। भारत सहित भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। ये ब्लू फ्लैग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिखाई दे रहा है। भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। COP26 जब सम्मेलन चल रहा था उसी में ये चर्चा में आया ये प्रश्न,
और उसी के आधार पर हमने प्रश्न बनाया कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। ये है यूके, ब्रिटेन। ग्लासगो में जब COP26 चल रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री और यूके के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक सूर्य एक दुनिया और एक ग्रिड, इस प्रिंसिपल के आधार पे अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा नेटवर्क लॉन्च किया है। ये क्या नारा दिया इन्होंने? एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड, ठीक है। ये नारा दिया है भारत और यूके के जो प्रधानमंत्री उन्होंने, और एक अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा ग्रिड इन्होंने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गेलगुट को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन रहा है कि बुकर पुरस्कार किसको मिला है? डेमन गेलगुट को मिला है, ठीक है। एक प्रश्न तो यहीं से तैयार होगा। अब ये रहने वाले कहां, इनका देश कौन सा, इनकी कंट्री कौन सी है, वो ऑप्शन हमने 4 दिए, तो भारत तो होगा ही नहीं, भारत के तो ये नहीं है, ये आपको पता होगा। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। तो ये कहां के हैं? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के हैं। नाटककार है, प्रसिद्ध उपन्यासकार है, और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है इनके बारे में वो है कि इनकी पुस्तक द प्रॉमिस, किस पुस्तक, 3 प्रश्न हमने यहां से बना लिए, इसमें से किसको मिला, किस देश के हुए, और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? द प्रॉमिस के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम राज्य जहां शिक्षा और प्रथाओं के बीच अंतराल को कम करने के लिए उद्देश्य से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ किया गया है। तो पहला तो जो मेरा उद्देश्य इसको लेने का प्रश्न का वो यही है कि प्रश्न में ही हमने एक प्रश्न बना दिया कि स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य शिक्षा और प्रथाओं के बीच जो अंतर है उसको कम करना, ठीक है। अब ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का वो राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान में ये प्रयास शुरू किया गया है ताकि प्रथाओं और शिक्षा के बीच जो गैप हो रहा है वो कम हो। ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उन्हें विशेष रूप से, क्योंकि आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकाय जिसके द्वारा राजस्थान के माध्यमिक शहरों को $300 मिलियन की स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में ये चर्चा में रहा था थोड़े दिन पहले। तो ये विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, यूरोपियन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास, एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने जो मीडियम जो शहर है, मिडिल शहर है हमारे, जो माध्यमिक शहर है, उनके समावेशी विकास, विशेष रूप से जो आपके पेयजल और सीवरेज के कार्यों के लिए $300 मिलियन की ऋण की स्वीकृति प्रदान की है। ये कल के न्यूज़पेपर में ही इसके बारे में खबर थी, तो हमने उसको वहां से बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? ठीक है, कि हम लिखना हमारे ऑपरेटर भूल गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है। अमूमन पूछा नहीं जाता, पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि अभी चर्चा में है, और किस वजह से चर्चा में वो भी हम बताएंगे। 4 ऑप्शन है, तो जो इनके जो महानिदेशक है टेड्रोस एडनाम गेब्रियेसस, ये नोट कर ले आप, ये इनके, और क्यों चर्चा में? क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है, इसकी वजह से चर्चा में। नेक्स्ट, 94वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से एंट्री के लिए किस फिल्म को चुना गया है? द ट्रफल हंटर, आटावेल जाली,
कुंजंगल सलाम। तो आंसर है कुंजंगल। कुंजंगल का ये क्या है कि तमिल फिल्म है बेसिकली। ये फिल्म ये आपको पता होनी चाहिए कि तमिल फिल्म है और इसका तमिल में जो अर्थ होता है वो है कंकड़। ठीक है, तो ये 11 प्रश्न हमने जो इस वीक में महत्वपूर्ण थे उनको चुना। अपने विश्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी या विश्व से संबंधित जो तथ्य थे उनको भी शामिल करने की कोशिश की। इसके अलावा भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की। और राजस्थान के जो 2 प्रश्न हमने डाले हैं वो इसीलिए डाले कि जैसा पिछले एग्जाम्स में ट्रेंड रहा है कि राजस्थान से संबंधित समसामयिक या करंट अफेयर से सभी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। जो हम जिसका ये जो पीडीएफ जो तैयार होगी आप इसको द स्मार्ट स्टडी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, आर्थिक समीक्षा जैसे बहुत सारे जो अभी जैसे हमने 27 अक्टूबर को जो प्रारंभिक परीक्षा आरएस की आयोजित थी उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें बहुत सारे कंटेंट हमने डाला था जिसमें आर्थिक समीक्षा और ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, प्रमुख राजस्थान की प्रमुख योजना है। तो बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे उसमें से पूछे गए, जैसे रिमोट सेंसिंग का है या चिरंजीवी योजना का है, वो जो बजट का हमने जिसमें 102 प्रश्न हमने डाले थे वो बजट के लगभग 2-3 प्रश्न सीधे सीधे फिनटेक यूनिवर्सिटी वगैरह सीधे सीधे उनसे पूछे गए। तो वो वहां से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पे से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही ये जो पीडीएफ है वो भी आपको करंट अफेयर्स का जो सेक्शन बना हुआ है उसमें से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।